नमस्कार दोस्तों, आज हम बुक समरी पढ़ेंगे दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हिंदी में। प्रस्तावना। इस किताब को लिखा था जोसेफ मर्फी। इस किताब के लेखक है जोसेफ मर्फी। ठीक है, जोसेफ मर्फी की ये किताब इस विचार पर आधारित है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी ज़िंदगी का असली चालक है। हमारी सोच, विश्वास और भावनाएं सीधे तौर पर हमारे व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम कर लें तो हम सफलता, स्वास्थ्य, सत्य, धन, शांति और सुख सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सचेतन और अवचेतन मन हमारे मन के दो हिस्से हैं। मन मानी माइंड। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं। एक माइंड है कॉन्शियस माइंड, यह सोचता है, निर्णय लेता है, योजनाएं बनाते हैं। दूसरा हमारा दिमाग का हिस्सा है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। ये बिना सवाल किए हर आदेश मान लेता है। यहाँ हमारे विश्वास, यादें, आदतें और भावनाएं संग्रहित रहती है। सचेतन मन बीज होता है और अवचेतन मन उसे उगाकर वास्तविक बना देता है। विचारों की शक्ति। आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। अवचेतन मन हर विचार को एक आदेश मानता है। यदि आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये बातें अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और वास्तविक बन जाती है। इसी तरह यदि आप सकारात्मक विश्वास बोले, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास अवसर है, तो अवचेतन मन इन्हें साकार करने में लग जाता है। कहने का मतलब है हमें हमारी सोच को पॉजिटिव रखना है, हमें अच्छा ही सोचना है, कभी भी अपने को बुरा सोचना ही नहीं है। अगर आप किसी काम में आप असफल भी हो जाओ तो भी आपको यही सोचना है कि चलो मुझे इस काम में थोड़ी सफलता कम मिली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे ज़्यादा सफलता मिलेगी। कहने का मतलब है अपने काम को नकारात्मक नहीं लेना है, सकारात्मक लेना है, यानी आपको पॉजिटिव ही सोचना है। अगर कोई काम गलत भी हो गया ना, तो भी हमें किसी को दोष नहीं देना है, हमें उस काम को अच्छा करने की प्रैक्टिस करना है और माइंड में अच्छे विचार डालने हैं। जितने भी नेगेटिव विचार है ये हमारे माइंड को और हमारे स्वस्थ जो अपना शरीर है दोनों पर बैड इफेक्ट डालता है। तो इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। विश्वास की ताकत। अवचेतन मन को यह फर्क नहीं होता कि क्या सच है क्या झूठ है, वह वही सच मान लेता है जो आप विश्वास से सोचते हैं। अगर आप बीमारी की कल्पना करते हो तो शरीर में वही असर दिखाई देने लगता है। अगर आप स्वस्थ की कल्पना करते हो तो शरीर की शक्ति स्वस्थ बढ़ती है। कल्पना और विजुअलाइजेशन। देखो, दृश्य कल्पना अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो रोज़ 5 मिनट शांति से बैठकर खुद को लक्ष्य पूरा करते हुए कल्पना कीजिए। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं। यह तरीका अवचेतन मन को सक्रिय कर देता है और वास्तविक जीवन में भी वही परिणाम लाता है। कहने का मतलब है हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम की सफलता की हमें पहले ही कल्पना कर लेनी है। जैसे कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आप पहले ही कल्पना करो कि आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अच्छे ग्राहक आ रहे हैं, दुकान में ग्राहकों की भीड़ रहती है। मतलब ऐसा आप मन में कल्पना करोगे तो वो रियलिटी में ही धीरे धीरे बदल जाएगा। प्रार्थना और ऑटो सजेशन। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना और सकारात्मक वाक्य अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देने का माध्यम है। उदाहरण के लिए, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे सही अवसर और सही लोग मिल रहे हैं। इन वाक्यों को रोज़ विश्वास और भावना से बोलने पर अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलना शुरू करता है। तो अपने आप को कहना शुरू कर दो कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे पास अपार धन संपदा है, मैं हर काम को आसानी से कर सकता हूँ, मेरे मार्ग में जो भी रुकावट आती है मैं उनको अपने आप दूर कर लेता हूँ। सब मतलब काम ईश्वर की कृपा से अच्छे हो रहे हैं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। इस धारणा को अपने मन में बिठा लो। डर और नकारात्मक से बचे। डर और शंका अवचेतन मन के लिए जहर की तरह है, इसलिए मन में किसी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए, मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा वही सोचो जो आप पाना चाहते हो, न कि जिससे आप बचना चाहते हो। अवचेतन मन और अपना स्वास्थ्य। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कई लोगों ने अपने अवचेतन मन में जो असाध्य बीमारी से मुक्ति पाई है। अगर आप बार बार खुद से कहें मैं मजबूत और स्वस्थ हूँ, तो शरीर के भीतर सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर एक
पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लग जाता है जब हम अच्छा सोचते हैं। जब हम गलत सोचते हैं तो हमारे शरीर में उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब जब रोगी विश्वास करता है दवा असर करेगी तो उसका शरीर स्वतः स्वस्थ होने लग जाता है। धन और समृद्धि। अवचेतन मन को गरीबी का विचार देने से जीवन में अवसर बंद हो जाते हैं। यदि आप लगातार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है तो ये सत्य बन जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं धनवान बनने की प्रक्रिया में हूँ, पैसा मेरे जीवन में कई स्रोतों से आता है, तो अवचेतन मन नए अवसर और मार्ग दिखाना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है अपने आप को हमेशा सफल व्यक्ति मानो और माइंड में हमेशा यही सोचो कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरा सब काम सही हो रहा है। कभी भी अपने आप को या भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। रिश्तों में अवचेतन मन। हम अपने विचारों और विश्वास से दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। यदि हम दूसरों को लेकर नकारात्मक सोचते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हमेशा प्रेम, दया और सम्मान के विचार रखिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए तो खुद के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अवचेतन मन वही ऊर्जा उन्हें भेजता है, वही ऊर्जा आपके पास लौट कर आती है। इसलिए सबके बारे में अच्छा ही सोचो। नींद में अवचेतन मन। सोते समय अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक विचार डालना बहुत प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए, कल का दिन मेरे लिए बहुत शानदार होगा, मेरी ज़िंदगी खुशहाल और सुरक्षित है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं हर रोज़ अपने काम में उन्नति कर रहा हूँ, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। मतलब अपने मन को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरना है ताकि आपका माइंड उस बात को सत्य माने और आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो। आदतें और अवचेतन मन। हमारी अधिकांश आदतें अवचेतन स्तर पर चलती है। अगर हम नई अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो उसे लगातार दोहराना होगा ताकि अवचेतन मन उसे स्वीकार कर ले। जैसे रोज़ सुबह उठते ही कसरत करना। शुरुआत में कठिन लगेगा क्योंकि जब कोई भी हम नया काम चालू करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हमें दृढ़ निश्चय के साथ ही काम शुरू करना है। जैसे आपने निश्चय कर लिया कि मैं सुबह अब 6 बजे उठूँगा, तो आपको 1-2 दिन आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे आप 6 बजे उठने लग जाओगे तो आप 6 बजे उठकर अपना जो भी आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी करना है, अपने रूटीन में थोड़ा नया करो। तो नई आदतें जब आपकी बनेगी तो पुरानी और गंदी आदतें आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सफलता का नियम। किताब का मुख्य संदेश है, जैसा आप अपने मन में सोचते हैं वैसा ही आप जीवन में पाते हैं। आपका अवचेतन मन वही वास्तविक बनाता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचिए, सही विश्वास रखिए, अपने सपनों की कल्पना कीजिए और अवचेतन मन को सफलता की दिशा में लगाइए। इस पूरी किताब का जो मेन सार है वो आप देखिए। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी की असली शक्ति हमारे भीतर है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचना है। अगर अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी अपने को उससे अच्छा ही मानना है और अपने को एक बात हमेशा याद रखनी है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। तो आपका माइंड हमेशा अच्छी बातें सोचेगा। दोस्तों, ये किताब आपको कैसी लगी? आपको और कौन सी किताब की समरी चाहिए उसका भी आप कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।